जंगल में टूनी चिड़ैया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती है। एक दिन टूनी कालू कौवा को बोलती है, टूनी जी, हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं। मैं बहुत पढ़ाई करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए किताब ले आइए। मैं रोज़ पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी और बहुत अच्छी और बड़ी बनूंगी। कालू अगले ही दिन टूनी चिड़ैया के लिए किताब लेने के लिए चला जाता है। कालू एक बुक की दुकान में पहुंचता है और बोलता है, मुझे एसडीएम बनने वाले किताब दो। चीरू बोलती है, ले जाए, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। कालू किताबें लेकर घर पहुंचता है। तीनों चिड़ैया भी आ जाती है और किताब देखकर बोलती है, कालू जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज से रोज पढ़ाई करूंगी और एक दिन एसडीएम जरूर बनूंगी, आप देखना। कालू बोलता है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। टूनी चिड़ैया दिन भर पढ़ाई में लगी रहती थी, वह घर का कोई काम तक नहीं करती थी। कालू बेचारा घर में खाना भी बनाता था और घर के सारे बर्तन भी धोता था, परंतु वह मन ही मन खुश होता था कि उसकी बीवी पढ़ाई कर रही है। बेचारा बाहर जाकर झाड़ू पोछा भी करता था और फल भी बेचता था। कालू कौवा जब घर आया तो टूनी बोलती है, कालू जी, मुझे पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन जाना है। कालू बोलता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर भी वह मान जाता है और टूनी चिड़ैया को रोज पढ़ाई के लिए बाहर ले जाता था और उसे लेकर के भी आता था और वह बाहर बहुत मेहनत करता था उसे पढ़ाने के लिए। समय बीतता गया और टूनी चिड़ैया एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद वह कालू कौवा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे नीचा दिखाती थी। वह बाहर किसी को भी अपने पति के बारे में नहीं बताती थी। उसे शर्म आती थी कि उसका पति एक सफाई कर्मी है। एक दिन ऑफिस में वह अपने एसडीएम बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी। खोचू जी, मैं जल्दी ही उस कालू को तलाक दे दूंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे और सुखी सुखी रहेंगे। खोचू एसडीएम बोलता है, हाँ टूनी चिड़ैया, हम लोग जरूर शादी करेंगे, तुम उसे तलाक दे दो। वो ऑफिस में अपनी बीवी से मिलने आया था, पर उसे ये सब बातें करता देख वह दुखी होकर अपने घर लौट गया। और घर पहुंचकर कालू बहुत रोता है और बोलता है, मैंने उसे पढ़ाने के लिए जमीन तक भेज दिया। मैं दिन रात काम करता रहा और उसे पढ़ाया और मेरे पास अब पैसे भी नहीं हैं और उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। टूनी बोलती है, मैंने उससे डाइवोर्स के पेपर भेज दिए हैं। कालू पेपर देखकर बहुत रोने लगता है। तभी उसकी दोस्त चीरू आती है और पूछती है। वो चीरू को सारी बातें बताता है और रोने लगता है। चीरू बोलती है, चलो मैं बात करती हूँ उससे और उसे समझाती हूँ। कालू मान जाता है और अपने दोस्त के साथ ऑफिस जाता है, परंतु टूनी बोलती है, अरे तुम दोनों भिखारी यहाँ कहाँ से आ गए? चलो निकलो यहाँ से, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ, भिखारी कहीं के। चल निकल यहाँ से दोनों। उन दोनों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू अपनी एसडीएम बीवी पर केस कर देता है। इसी तरह एक साल बीत जाते हैं। उसकी दोस्त और कालू एक दिन बैठकर बातें कर रहे थे कि भगवान उसे उसकी सजा जरूर देगा। भी वहाँ लाली चूड़ी बेचने वाली आती है और कालू से बोलती है, कालू भैया, कुछ सुना तुमने? तुम्हारी बीवी को उसके पद से हटा दिया गया है। वह रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई है। कालू और उसके दोस्त बोलते हैं, उसे उसके किए की सजा मिल गई। दोस्तों के जाने के बाद कालू की बीवी आती है। कालू बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एसडीएम टूनी चिड़ैया बोलती है, देव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफी दे दो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति देव हो। वो एसडीएम बॉयफ्रेंड ने भी मुझे धोखा दे दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। कालू बोलता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। कालू वहाँ उसे छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है।